हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर का नाम होगा आपका नॉलेज एंड करिकुलम। ये पेपर आपने देख रखा होगा और पेपर का कोड है 401 और 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये फाइनली एग्ज़ाम हो चुका है आपका, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं 2021 का पेपर आपको पहले ही चैनल पे मिल जाएगा, 2022 का भी पेपर आपको मिल जाएगा चैनल पे, 2023 का भी पेपर मिल जाएगा, 2024 का भी मिल जाएगा और अब ये जो है 2025 का भी पेपर आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपको पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, एक ही प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए ताकि आप उसे प्रैक्टिस करके अच्छे से बढ़ सकते हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूं, इन पीडीएफ को प्रिंट कराइए, स्टडी टेबल पर रखकर टाइमर के साथ पढ़ें। जो एग्ज़ाम 3 घंटे का है उसके लिए 3 घंटे का वक्त निकालें, जो एग्ज़ाम 1.5 घंटे का है उसके लिए 1.5 घंटे का वक्त निकालें। मेरी सलाह होगी, मैं आपका सीनियर हूँ तो इतनी बात मैं आपको कह सकता हूं कि आप 10 से 15 मिनट कम समय लें अपने घर पे, ताकि एग्ज़ाम में आपका जो है किसी भी तरह से टाइमिंग वाली प्रॉब्लम ना हो, लैक ऑफ टाइम ना हो, ठीक है। तो पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको 49 रुपीज़ में मिल जाएंगे। टाइमर लगाकर घर में आपको प्रैक्टिस करना है। दूसरी बात, जो एग्ज़ाम से पहले डरे हुए हैं कि कैसे उनका एग्ज़ाम जाएगा, एग्ज़ाम को लेकर थोड़े से जो है वो डाउटफुल में है, तो 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली आते हैं, 199 रुपये में आपको ये सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। हम लोग ग्रुप 1 यानी कि एमसीक्यू, ग्रुप बी यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ग्रुप सी यानी कि लॉन्ग टाइप के सवाल आपके लिए बनाते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न को, पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए सवाल बनते हैं और उसके आंसर आइदर हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कर दिया जाता है। जिसमें आपको चाहिए होगा वो आपको मिल जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेपर देखते हैं कैसा सवाल पेपर में आया हुआ था। यहाँ से आप पेपर देख सकते हैं, ये रहा आपका पेपर, बीएड सेमेस्टर 4 का ये पेपर है, नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 1 एंड 2। पेपर का कोड है 401। 2025 का क्वेश्चन पेपर है। सेशन आपका रहा था 23-25 का। समय मिला था आपको 3 आवर्स का यानी कि 3 घंटे का। फुल मार्क्स 80 था। सबसे पहले पासिंग मार्क्स के बारे में जान लीजिए, कितने नंबर लाने से आप पास कर जाओगे। तो 36 नंबर अगर आप ले आते हो तो एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाओगे। पहला सेक्शन देखिए एमसीक्यू टाइप का है और हर एक सवाल के लिए 2-2 नंबर आपको मिलता है। 10 सवाल यहाँ से पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। पहला सवाल देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच इन करिकुलम। पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रित दृष्टिकोण है। लर्निंग बाय डूइंग, टेक्स्ट बुक बेस्ड टीचिंग, प्रोजेक्ट मेथड या फिर इन्वायरमेंटल विजिट। क्रियात्मक शिक्षण, पाठ्य पुस्तक आधारित अधिगम, फिर है परियोजना विधि और ये है पर्यावरण विधि। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है पाठ्यचर्या की दृष्टि से। ऐसे तो सबसे अच्छा ये होगा कि आप जो है भ्रमण करें और सीखें, लेकिन फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टेक्स्ट बुक बेस्ड टीचिंग। क्वेश्चन नंबर बी, विच करिकुलम अप्रोच फोकसेस ऑन रियल लाइफ सिचुएशन एंड लोकल प्रॉब्लम्स। कौन सा पाठ्यचर्या वास्तविक जो दृष्टिकोण है वो वास्तविक जीवन स्थितियों तथा स्थानीय समस्याओं पर केंद्रित होता है। बिहेवियरिस्ट ये मानते हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये रहा, इन्वायरमेंटलिस्ट ये मानते हैं। तीसरा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड होता है ये, या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट होता है। देखिए पहले हिंदी में पढ़ देता हूं मैं। ये पहला है व्यवहारवादी, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरणवादी, तीसरा है दक्षता आधारित और चौथा है रचनावादी। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है वो रियल लाइफ अप्रोच को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम फोकसेस ऑन। दक्षता आधारित पाठ्यचर्या ध्यान केंद्रित करता है किस पर, नॉलेज पे, केवल नॉलेज पे। दूसरा है प्रैक्टिकल स्किल एंड परफॉर्मेंस यानी कि व्यवहारिक कौशल और प्रदर्शन पे। फिर है रोट लर्निंग यहाँ पे होना चाहिए था, स्पेलिंग इन्होंने गुड़ गोबर कर दिया, रोट की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है, यू है यहाँ पर, ठीक है। बाकी मेरे पास पेन टैब मेरा खो गया है, मैं अभी हाथ से ही लेके काम चला रहा हूँ। तीसरा है मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट यानी कि तथ्यों को याद करके रटना, याद करना कभी भी, और जहाँ पे ओनली वाला वर्ड आ जाए ना उससे भी बचिए, वो भी ऑप्शन आपका कटेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि व्यवहारिक कौशल और प्रदर्शन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। क्या है सवाल देखिए,
क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यचर्या विकास की पहली प्रक्रिया क्या होती है? प्रिपेयरिंग टेक्स्ट बुक यानी कि पाठ्य पुस्तक तैयार कर लोगे, सेलेक्टिंग टीचर यानी कि शिक्षकों का चयन कर लोगे, फॉर्मुलेटिंग एम एंड ऑब्जेक्ट्स यानी कि लक्ष्यों और उद्देश्य का निर्धारण करोगे आप, या फिर एग्जाम ले लोगे आप यानी परीक्षा आयोजित करा लोगे, कंडक्ट एग्जाम। तो देखिए, आप पाठ्यचर्या बनाओगे, उसके बाद ही बुक के बारे में सोचोगे, टीचर के बारे में सोचोगे, एग्जाम के बारे में सोचोगे। सबसे पहले आप जो है पाठ्यचर्या यानी कि आपका जो करिकुलम है उसका कैसे फॉर्मेशन होगा, उसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, वो आप पहले सबसे पहले ध्यान में रखते हो। क्वेश्चन नंबर ई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रोल ऑफ अ स्कूल इन करिकुलम इंगेजमेंट, पाठ्यचर्या में जो है जुड़ाव में स्कूल की क्या भूमिका होती है? ओनली ऑर्गेनाइज एग्जामिनेशन, केवल परीक्षा आयोजित कराना, कभी नहीं। प्रोवाइडिंग टीचिंग एड्स एंड रिसोर्सेज यानी कि शिक्षण सामग्री और संसाधन उपलब्ध कराना, ठीक है, अभी जो है इसे होल्ड पे रखते हैं। तीसरा ऑप्शन है क्लोजिंग द स्कूल फ्रीक्वेंटली यानी कि बार बार स्कूल बंद करना, ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन देखिए आपके सामने ये रहा, क्या है ऑप्शन देख लेते हैं, वेट ए मिनट एक बार फिर से, समुदाय को शामिल नहीं करना यानी कि अवॉइडिंग कम्युनिटी सपोर्ट, ये कभी हो सकता है क्या? स्कूल तो कम्युनिटी का ही काम है, तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रोवाइडिंग टीचिंग एड्स एंड रिसोर्सेस यानी कि ये आपका क्या होगा? शिक्षण सामग्री और संसाधन उपलब्ध कराना स्कूल का काम है। क्वेश्चन नंबर एफ, विच रिसोर्स इज नॉट यूजुअली फाउंड इन स्कूल्स टू सपोर्ट करिकुलम, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन आमतौर पर स्कूलों में नहीं पाया जाता है? लाइब्रेरी स्कूल में मिलता है, पुस्तकालय, प्लेग्राउंड यानी कि खेल का मैदान भी आपको स्कूल में मिलेगा, लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला ये भी आपको मिलेगा, सिनेमा हॉल आपको स्कूल में नहीं मिलता है, लेकिन पूछा ही गया है नेगेटिव यानी कि नहीं वाला वर्ड, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 यानी कि सिनेमा हॉल आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जी, एक्सटर्नल एजेंसी सपोर्ट स्कूल बाय, बाहरी एजेंसियां स्कूल की मदद करती है गिविंग पनिशमेंट, दंड देकर। देखिए इसका आंसर एक बच्चे ने ना बोला क्या कि सर स्कूल में तो सिनेमा हॉल भी होता है, बड़े बड़े स्कूलों में होते हैं, छोटे छोटे स्कूलों में, सरकारी स्कूल में ध्यान रख के बताएंगे आप, तो बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या है, प्रोवाइडिंग करिकुलम एंड टीचर ट्रेनिंग, तीसरा है रिप्लेसिंग टीचर और चौथा है रनिंग प्राइवेट ट्यूशंस। देखिए बाहर वाली एजेंसियाँ कभी भी ट्यूशन नहीं चलाएगी, इस शिक्षक को नहीं बदलेगी, ठीक है, दोनों ऑप्शन आपका कटेगा। इसी तरह से कभी भी वो दंड नहीं देगी। बाहर वाली एजेंसियाँ क्या करती है? टीचर को ट्रेनिंग देती है, स्किल प्रदान करती है, तो यानी कि वो क्या करेगी? करिकुलम प्रोवाइड करेगी और टीचर ट्रेनिंग देगी, यानी कि पाठ्यचर्या और शिक्षक प्रशिक्षण दे करके। क्वेश्चन नंबर एच, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन मीन्स यानी कि पाठ्यचर्या क्रियान्वयन का क्या अर्थ होता है? मेकिंग लेसन प्लान, पाठ्य योजनाएं बनाना, पुटिंग करिकुलम इनटू क्लासरूम प्रैक्टिस, कक्षा में पाठ्यचर्या को लागू करना, प्रिंटिंग टेक्स्ट बुक यानी कि पाठ्य पुस्तकें छापना, चौथा है कंडक्टिंग सेमिनार यानी कि सेमिनार आयोजित कराना। करिकुलम का मतलब होता है कि आप क्लास में क्या करोगे? पाठ्यचर्या को लागू करोगे, प्रिंट कराना, पाठ्य योजना बनाना ये काम नहीं है। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आई देखिए क्या बोला गया है, करिकुलम रिन्यूअल शुड बी बेस्ड ऑन, पाठ्यचर्या का नवीकरण जो है वो आधारित होना चाहिए या उसका आधार होना चाहिए टीचर के मूड पे, शिक्षक की इच्छा पर, स्टूडेंट मार्क्स ओनली यानी कि विद्यार्थियों के अंक पर, या फिर फीडबैक फ्रॉम टीचर लर्नर एंड कम्युनिटी, शिक्षक छात्र और समुदाय की प्रतिक्रिया पर, या फिर स्कूल की रैंकिंग पे। तो देखिए सबसे अच्छा क्या है कि जब आप फीडबैक बच्चों से भी लोगे, टीचर से भी लोगे और उनके गार्जियन या फिर उनके जो है कम्युनिटी में जो लोग शामिल हैं उनसे लोगे, तो सबसे अच्छा पाठ्यचर्या बनेगा। ऑप्शन 3 आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल फॉर करिकुलम एवोल्यूशन, पाठ्यचर्या मूल्यांकन का कौन सा उपकरण है? स्टूडेंट अटेंडेंस, छात्र उपस्थिति, टीचर सैलरी यानी शिक्षक का वेतन, फिर अगला ऑप्शन देखिए क्या है, कंटिन्यूअस फीडबैक एंड ऑब्जर्वेशन, सतत प्रक्रिया और अवलोकन, और चौथा है मॉर्निंग असेंबली। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, अभी आंसर आपको तुरंत मिलेगा। पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम का इवोल्यूशन करना है, छात्र की उपस्थिति से इसका कोई लेना देना नहीं है, टीचर की सैलरी से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है कि आप जो है कंटिन्यूअस फीडबैक दे रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। ऑप्शन 3 आपका फिर से सही जवाब हो जाएगा। ग्रुप बी की बात करेंगे, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आंसर है, 4 सवालों का आंसर लिखना है, 5 के 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। क्या है पहला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन्ट बाय द कंपिटेंसी बेस्ड करिकुलम, दक्षता आधारित पाठ्यचर्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ हाउ स्कूल कैन सपोर्ट टीचिंग बियॉन्ड द क्लासरूम, 2 उदाहरण देकर बताइए कि स्कूल कैसे कक्षा से बाहर शिक्षण में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, देखिए आपके सामने ये रहा सवाल, व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इन स्कूल करिकुलम ट्रांजैक्शन,
पाठ्यचर्या स्थानांतरण में जो है शिक्षक की क्या भूमिका होती है वो बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अ करिकुलम मेकिंग, पाठ्यचर्या निर्माण की प्रक्रिया में शामिल चरण को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल एजेंसीज इन करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यचर्या विकास में बाहरी एजेंसी का क्या महत्व है ये बताएं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट डिफरेंसेस बिटवीन द लर्नर सेंटर एंड द सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम अप्रोचेस, विद्यार्थी केंद्रित और विषय केंद्रित पाठ्यचर्या में अंतर आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है। बात करेंगे सेक्शन सी की, लॉन्ग टाइप के सवाल पूछे जाएंगे कितने, 4, और हर एक सही जवाब के लिए आपको 10-10 नंबर यानी कि 40 नंबर आपको मिलेगा। क्या है सवाल, देखिए आपके सामने ये रहा। व्हाट इज करिकुलम renewal, why should we update curriculum for the time to time, explain the role of a teacher, student and community in improving the curriculum, पाठ्यचर्या का नवीकरण क्या है, इसे समय समय पर क्यों अपडेट करना चाहिए, इसमें शिक्षक, छात्र और समुदाय की क्या भूमिका है बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट अप्रोचेज आर देयर, डिस्कस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, सब्जेक्ट सेंटर, बिहेवियरिस्ट, कंपिटेंसी बेस्ड एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट, पाठ्यचर्या के कितने प्रकार होते हैं ये लिखना है आपको। और निम्नलिखित पे यहाँ पे जो आपको 4 दिया गया है, विषय केंद्रित, व्यवहारवादी, दक्षता आधारित और निर्माणवादी, इसमें से किसी एक को एक्सप्लेन आपको करने के लिए बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ अ करिकुलम, पाठ्यचर्या की अवधारणा लिखिए, पाठ्यचर्या के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोला गया, व्हाट इज करिकुलम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ करिकुलम आर देयर, एक्सप्लेन एनी वन टाइप ऑफ अ करिकुलम, पाठ्यचर्या क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, और किसी एक पर जो है आपको व्याख्या करने के लिए बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन करिकुलम ट्रांजिशन, विद्यालय की आधारभूत संरचना का पाठ्यचर्या के स्थानांतरण पर क्या प्रभाव पड़ता है बताएं। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मुलेटिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ स्कूल करिकुलम, स्कूल पाठ्यचर्या के उद्देश्यों और लक्ष्यों के निर्माण की प्रक्रिया के चरणों का वर्णन करें। फिर से मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन जो पिछले 5 साल के हैं वो आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल कर दिया जाएगा। बाकी जिनको सजेशन चाहिए 199 रुपये में सजेशन मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन आंसर के साथ। जिनको चाहिए होगा यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।